हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आई की क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे जो 1857 की क्रांति, किस प्रकार से उसका जनक हुआ, किस प्रकार से उसने एक बड़े आंदोलन का रूप लिया, उसके संदर्भ में हमने आपसे चर्चा की थी। तो पहले क्या करेंगे, जो उससे उससे 1857 की क्रांति से पहले बहुत सारे विद्रोह हुए थे, उनको हमने कराया था। उसके बाद 1857 की क्रांति पढ़ाया और किस जगह से किसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। ठीक, आज हम बात कर रहे थे 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर। ठीक है, जो निचोड़ होता है उन पर चर्चा करें। तो पहले हम उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य हैं वो हम आपको बताएंगे। ठीक, तो हमने कांग्रेस के जितने अधिवेशन थे वो बता दिए थे और जो महत्वपूर्ण तथ्य वो बता रहे। ठीक, देखिए, पहला महत्वपूर्ण तथ्य क्या था। 5 फरवरी 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ। कब? 5 फरवरी 1922 को। और इसके कारण ही 11 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को रद्द करना पड़ा या वापस लेना पड़ा। क्लियर। दूसरा है 1923 में मोतीलाल नेहरू, ठीक, और दूसरे चित्तरंजन दास, इन लोगों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। याद रखना, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किसकी स्वराज पार्टी की नींव रखी थी, याद रखना। फिर गांधी ने एक बार का बेलगांव 1924 के जो कांग्रेस का अधिवेशन बेलगांव में हुआ था, मात्र एक ऐसा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी जी ने उसकी अध्यक्षता की थी, एक बार सिर्फ। फिर क्या है, गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना तो की थी, लेकिन उसका जो अध्यक्ष था वो घनश्याम दास बिड़ला को बनाया था। ठीक, फिर सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले कौन सा व्यक्ति था? तो खुदीराम बोस थे। कौन थे? खुदीराम बोस थे। ठीक, अब बात करते हैं इंकलाब जिंदाबाद और शहीद आजम, ये किसके नारा है? ये किसका है? भगत सिंह का। क्या नाम है इनका? भगत सिंह है। इंकलाब जिंदाबाद और शहीद आजम किसको कहते हैं? भगत सिंह को। ठीक, अब है कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कितना हुआ। देखिए, 1857 से लेकर 1885 से लेकर और 1947 तक जितने भी कांग्रेस अधिवेशन हुए थे उनको हमने कराया था। तो हमने ये भी बताया था कि मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, महिला अध्यक्ष पहली कौन बनी थी, ये बताया था। तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाला कौन व्यक्ति था? अम्बेडकर साहब थे। कौन थे? अम्बेडकर साहब। ठीक, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन था? तो याद रखना, चौधरी रहमत अली थे। ये पाकिस्तान शब्द इन्होंने दिया था। फिर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जब चल रहा था तो उस समय एक बहुत ही प्रसिद्ध जेल थी, जो कौन सी जेल थी? सेलुलर जेल थी। और ये कहाँ थी? अंडमान निकोबार में। जो कि यहाँ जिसे काला पानी की सजा मिली थी उस व्यक्ति को यहाँ भेजा जाता था, और आज भी ये जेल है। फिर क्या है, कांग्रेस अधिवेशन हुआ। कांग्रेस अधिवेशन से पहले आप देख लीजिए कि 9 अगस्त 1925 की घटना है। कौन सी? काकोरी कांड। काकोरी कांड का नाम चेंज करके अब कर दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक, काकोरी ट्रेन एक्शन 100वीं वर्षगांठ इसकी मनाई जा रही है, जिसके संबंध में 1 साल तक कार्यक्रम चलेंगे, ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने घोषणा की है। ठीक, तो काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया काकोरी कांड का नाम बदलकर। तो इसमें घटना क्या होती, सहारनपुर एक्सप्रेस चलती है, सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी। तो लखनऊ से पहले काकोरी स्टेशन पड़ता है। तो वहां पर जो शाहजहांपुर के लोग थे, क्रांतिकारी जो थे, कौन कौन? राम प्रसाद बिस्मिल, असफुल्ला खां और रोशन सिंह और राजेंद्र लाडी, ये सब कहाँ के थे? ये शाहजहांपुर के थे। इन्होंने क्या किया था, शाहजहांपुर से ही जो अंग्रेजी खजाना लद के जा रहा था ट्रेन में, उसको लूटने का प्रयास किया और काकोरी में जाके लूट लिया। काकोरी में जाके लूट लिया था। इसके बाद सबको पकड़ लिया गया और फांसी हुई। कुछ लोग इसमें थे, इसे सबको 1925 में घटना घटी, 1927 में चारों लोगों को फांसी हो गई। लेकिन सचिंद्र सान्याल जो था, इसे आजीवन कारावास की सजा दी गई। सचिंद्र सान्याल जी को आजीवन कारावास की सजा दी थी। मनमथ नाथ गुप्ता थे, इन्हें 14 वर्ष की कैद सुनाई गई थी। और अगर पूछा जाए पहले मुस्लिम भारतीय क्रांतिकारी कौन थे, तो याद रखना अशफाकुल्ला खां जी का नाम आता है। ये प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक, अब बात करते हैं 1929 की लाहौर घटना हुई। लाहौर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। लाहौर अधिवेशन, इस अधिवेशन में अध्यक्षता की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग उठी। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिर 31 दिसंबर 1929 की घटना है। रात को 12 बजे रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया और उसी दिन ये घोषणा की गई कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे और 26 जनवरी को जो स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा है वो परंपरा शुरू हुई 26 जनवरी 1930 से। ठीक, अब बात करते हैं 12 मार्च 1930 की। ये 6 अप्रैल 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक
गांधी जी ने दांडी मार्च किया नमक कानून तोड़ने के लिए। नमक कानून तोड़ने के लिए 322 किलोमीटर साबरमती से दांडी तक गए और 79 समर्थक गए थे, 79 समर्थक इनके साथ थे। ठीक, अब आखिरी है 23 मार्च 1931 को शहीद दिवस मनाते हैं। 23 मार्च को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई है, फांसी दी गई थी। ठीक, अब बात करते हैं कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन 1885 से लेकर 1947 तक, 1885 से लेकर 1947 तक। तो पहला अधिवेशन हुआ इसका 1885 में बम्बई, बम्बई में हुआ, बा से बम्बई, बा से बनर्जी, डब्ल्यू से बनर्जी ने, और बा से 72, 72 लोगों ने पहली बार इसमें भाग लिया था। किसने? कांग्रेस के पहले अधिवेशन में। कहाँ? बम्बई में हुआ। क्लियर? दूसरा नहीं, तीसरा इंपॉर्टेंट है, 1887 में हुआ था, मद्रास में हुआ था। और इसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी ने इसमें अध्यक्षता की थी। तो तीसरा कांग्रेस का अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था। ठीक, फिर चौथा जो 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, इसकी अध्यक्षता पहला अंग्रेज व्यक्ति था जॉर्ज ह्यूले। इसने 1888 के इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक, फिर 12वां आ जाओ, 1986 में हुआ कलकत्ता में। इसमें रहीमतुल्ला सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। और यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि वंदे मातरम किस अधिवेशन से गाया गया? तो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। ठीक, अब बात करते हैं 21वां 1905 बनारस में हुआ। बनारस में इसलिए इंपॉर्टेंट है, 1905 में बनारस में हुआ कांग्रेस अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता गोखले ने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अब बात करते हैं 22वां 1906 में कलकत्ता में हुआ 22वां कांग्रेस अधिवेशन। और इस अधिवेशन में स्वराज शब्द की मांग उठी, और 1906 में इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक, अब आ जाओ 1907 का 1907 का सूरत कांग्रेस अधिवेशन। ठीक, इसमें राज बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें क्या हुआ था, जो कांग्रेस थी दो भागों में बढ़ गई थी, नरम दल और गरम दल में। फिर 1911 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जनगण मन गाया गया, इसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर ने की थी। ठीक, अब 1916 में क्या हुआ, जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ, जो 1907 में अलग हो गए थे, तो इसकी 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता मजूमदार जी ने की थी। किसने? मजूमदार ने की। ठीक, फिर 1917 की घटना है, 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसमें प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट जी, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। ठीक, फिर सबसे युवा अध्यक्ष एक विशेष एक अधिवेशन हुआ था 1923 का दिल्ली में, इसमें इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी। ठीक, फिर बात करते हैं 1925 का कानपुर अधिवेशन हुआ, इसमें भारतीय पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी श्रीमती सरोजनी नायडू। ठीक, अब 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, पूर्ण स्वराज की मांग हुई 1929 में। फिर 1931 में कराची अधिवेशन हुआ, इसमें मौलिक अधिकारों की मांग हुई थी। तो कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार, कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम, जनगण मन, कलकत्ता अधिवेशन 1911 में, ये याद रखना। ठीक, 1937 में बेलगांव अधिवेशन हुआ, इसमें पंडित नेहरू ने अध्यक्षता की थी, और मात्र एक ऐसा अधिवेशन था जो गांव में क्या हुआ था, आयोजित हुआ था। ठीक, अंतिम प्रश्न है आजादी के समय महत्वपूर्ण है, 1946 में मेरठ अधिवेशन हुआ था, मेरठ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी जी ने की थी। तो इस प्रकार से आपको रिवीजन करा, जो आज के महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ अच्छे होंगे और सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको सारे वीडियो जो पड़े हुए हैं उनकी जानकारी मिलती रहे। ठीक, दोस्तों हम लोगों ने बात की थी 1857 की क्रांति की, और उससे पहले जो विद्रोह हुए थे उन पर हमने आपको क्रमवार लर्न कराया, याद कराया। उसके बाद अब हम बात करेंगे जो 1857 की क्रांति के बाद या उससे पहले जो लोगों के द्वारा नारे दिए गए, जैसे इंकलाब जिंदाबाद, भारत भारतीयों के लिए है, ये किसने कहा, तो इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि इनसे भी प्रश्न पूछ लेता है। कभी कभी क्या होता है, सरल प्रश्न आते हैं और वो गलत हो जाते हैं अगर हम उनका रिवीजन नहीं करते। तो हम लोग क्या करेंगे, आपकी ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक, दोस्तों पहला है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे, कि कौन सा वचन, कौन सा नारा किसने दिया और कब दिया। ठीक, अब बात करेंगे। देखिए इंकलाब जिंदाबाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। ठीक, इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया? भगत सिंह ने, याद रखना किसने दिया? भगत सिंह। ठीक, इंकलाब जिंदाबाद, और इन्हें साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो, इंकलाब जिंदाबाद, ये किसके नारे हैं दोनों? भगत सिंह के, याद रखना। भगत सिंह को कायदे आजम भी कहा जाता है, याद रखना, या शहीद आजम भी कहा जाता है, याद रखना।
तो इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, ये किसके प्रमुख नारे हैं? भगत सिंह के। फिर अगला है कि दिल्ली चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिल्ली चलो बहुत लोग लगा देते हैं महात्मा गांधी का, लेकिन याद रखना दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तीनों नारा किसके हैं? सुभाष चंद्र बोस के। एस सी बोस, एस सी बोस, ठीक। दिल्ली चलो नंबर एक, और दिल्ली चलो दूसरा है जय हिंद, तीसरा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने ये तीनों नारे दिए थे। फिर अगला है करो या मरो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, करो या मरो, ये नारा कब दिया गया था, किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था, ठीक। फिर दूसरा है हे राम, दूसरा है राम, पहले करो या मरो भी महात्मा गांधी का है, हे राम भी महात्मा गांधी का है, और भारत छोड़ो, ये तीनों किसके हैं? महात्मा गांधी के, याद रखना। अब बात करते हैं पूर्ण स्वराज सब नारा किसने दिया था? जेएल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, ठीक। पूर्ण स्वराज की मांग जेएल नेहरू ने की। फिर अगला है आराम हराम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये किसके हैं सारे? जवाहरलाल नेहरू के, याद रखना। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू, आराम हराम है, याद रखना आराम, हे राम महात्मा गांधी का है, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी का है, लेकिन पूर्ण स्वराज जेएल नेहरू, आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये किसके हैं? जेएल नेहरू के, जवाहरलाल नेहरू के, ठीक। अब है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये भारतीय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ठीक। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान किसने कहा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। फिर वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती, कौन? दयानंद सरस्वती, और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। गो टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। अब कब की आर्य समाज की स्थापना कब हुई? ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, ये आपके लिए होमवर्क है, याद करना, दोनों की स्थापना पूछी जाती है। तो वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती, ठीक। फिर जय जवान जय किसान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जय जवान जय किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री जी का है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जय जवान जय किसान। अगर इसी में जय जवान जय किसान और जय विज्ञान कहते हैं तो अटल जी, जो अटल जी का है, ठीक। तो जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल जी का है, क्लियर। फिर है मारो फिरंगी को, माँ से याद रखना, मारो फिरंगी को मंगल पांडे, मारो फिरंगी को, ये किसका नारा है? मंगल पांडे का है। जय जगत, जय जगत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछे नहीं गया, पूछे आ जाएंगे। मारो फिरंगी को, माँ से मारो, माँ से मंगल पांडे। जय जगत किसका नारा है? विनोबा भावे का। जय जगत किसका है? विनोबा भावे का, जो पहले सत्याग्रही थे। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे कौन थे? ये आपका होमवर्क है, ठीक। तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा आपके लिए होमवर्क है, तीसरा बताना सत्याग्रही कौन है, थर्ड सत्याग्रही किसे कहते हैं, ठीक। फिर है कर मत दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी के लिए इनकी जान चली गई थी, वल्लभ भाई पटेल जी। कर मत दो किसका है? वल्लभ भाई पटेल को। और संपूर्ण क्रांति किसकी है? जयप्रकाश नारायण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संपूर्ण क्रांति किसकी है? जयप्रकाश नारायण की, ठीक। अब विजयी विश्व तिरंगा आड़ा, याद रखना, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद, श्यामलाल गुप्ता पार्षद, इन्होंने ये नारा दिया था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, बासे वंदे बासे बंकिम चंद्र चटर्जी, और यह आनंद मठ से लिया गया है। और बंकिम चंद्र चटर्जी की एक और कृति है, उसका नाम है, याद रखना, देवी चौधरानी। क्या नाम है? देवी चौधरानी, ये भी पूछी गई थी। तो देवी चौधरानी, आनंद मठ, ये किसके हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी के, क्लियर। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बीजे तिलक, बाल गंगाधर तिलक का, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्लियर। फिर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने दिया था? देखना है बाजुए कातिल कितना दुश्मन में, ठीक। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसका है? राम प्रसाद बिस्मिल जी, जो 9 अगस्त 1925 को जो घटना घटी थी, कौन सी? काकोरी कांड, उससे संबंधित थे। कौन कौन संबंधित था? पंडित बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खां थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, और रोशन सिंह थे, सभी लोग शाहजहांपुर के थे। 9 अगस्त 1925 को घटना इन्होंने अंजाम दिया, और 1927 में इन सभी लोगों को फांसी हो गई, ठीक। तो सरफरोशी की तमन्ना किसकी है? राम प्रसाद बिस्मिल की। फिर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल का, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल का। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइमन कमीशन वापस जाओ, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार
अंग्रेजों के किले की एक ताबूत बनेगा। याद रखना, ये भी किसके दोनों, लाला लाजपत राय के थे। क्लियर। फिर है मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जिन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। ये किसका है, ये अबुल कलाम आजाद का। किसका है, अबुल कलाम आजाद, जो सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, अबुल कलाम आजाद। और यही पहले क्या थे, शिक्षा मंत्री भी थे। पहले शिक्षा मंत्री भी अबुल कलाम आजाद। ठीक। अब क्या है, कुछ और बता रहे हैं आपको कि उस समय उपाधिकर्ता और दाता, जैसे गुरुदेव की उपाधि किसकी है, रविन्द्रनाथ जी की है। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। और ये किसने इनको दिया था, गांधी जी ने। गुरुदेव की उपाधि किसकी है, रविन्द्रनाथ टैगोर की, गांधी जी ने उपाधि दी। ठीक। महात्मा किसकी उपाधि है, महात्मा गांधी की है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी, और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि गांधी जी ने दी। याद रखना, ये मिलाने के लिए आता है बहुत बार। फिर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी, हिटलर, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी। ठीक। अब आइए कि सरदार की उपाधि किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। अब बारदोली की महिलाओं ने इनको यह उपाधि दी। ठीक, महिलाओं ने इनको यह उपाधि दी थी, सरदार। देश रत्न किसकी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। किसकी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न भी कहते हैं, और इन्हें महात्मा गांधी ने यह उपाधि दी। क्लियर। फिर अगला है कायदे आजम किसकी है, जिन्ना की है। गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम कहा था। ठीक। फिर देश नायक सुभाष चंद्र बोस को कहा गया, आर्यन टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। ठीक, याद रखना। फिर अब बात करें विवेकानंद। विवेकानंद उपाधि किसने दी थी, महाराजा खेतड़ी ने इनको विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद जी को उपाधि थी विवेकानंद की। ठीक। फिर क्या है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की उपाधि है, सुभाष चंद्र बोस जी ने दी। क्लियर। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, अकबर द्वितीय ने दी। किसने, अकबर द्वितीय ने। तो इस प्रकार से ये आपको रिवीजन करा, एक बार और देख लेते हैं। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह, दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस, एस.सी. घोष, करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो महात्मा गांधी, पूर्ण स्वराज जेल नेहरू, आराम हराम है जेल नेहरू, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जेल नेहरू, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय विज्ञान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल जी। फिर है मारो फिरंगी को माँ से मारो, माँ से मंगल पांडे। ठीक। फिर जय जगत किसकी है, विनोबा भावे की है। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी। ठीक। विजय विश्व तिरंगा वाला श्यामलाल गुप्ता। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, इनकी एक और कृत थी देवी चौधरानी। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बीजी तिलक। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, कि याद रखना बिस्मिल जी की है। सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल का। साइमन कमीशन वापस आ लाला लाजपत राय। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजों के किले की ताबूत बनेगा, ये लाला लाजपत राय जी ने कहा था। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की था, हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया था, अबुल कलाम आजाद। ठीक। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि गांधी जी ने दी थी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि हिटलर ने दी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि महात्मा गांधी ने दी। ठीक। जिन्ना को कायदे आजम गांधी ने कहा। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक आर्यन टैगोर ने कहा। ठीक। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि महाराजा खेतड़ी ने दी, और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, अकबर द्वितीय ने। तो दोस्तों इस प्रकार से रिवीजन का अब कुछ महत्वपूर्ण इनकी पुस्तकें वो करवा देंगे, उसके बाद और महत्वपूर्ण तथ्य उन पर चर्चा, उसके बाद करंट अफेयर आपको शुरू कर दें, क्योंकि अब पेपर आने वाला है तो करंट अफेयर पूरी आपकी तैयार होंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।